गांव की कहानी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आत्मा गांवों में बसती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि वहां के लोग भी दिल से जुड़े हुए हैं। यह कहानी है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की। यह गांव उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्थित है। चारों ओर हरियाली से घिरा यह गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ है। खेतों में लहराती फसलें, पेड़ों पर चहकते पक्षी और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज सब मिलकर इस गांव को एक स्वर्ग जैसा बना देते हैं। गांव में लगभग 500 परिवार रहते हैं। अधिकांश लोग किसान हैं। वे सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में काम करने चले जाते हैं और सूर्यास्त के बाद ही लौटते हैं। जीवन कठिन जरूर है, लेकिन गांव वाले मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। रामपुर के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे किसी के घर शादी हो या कोई संकट, पूरा गांव एक परिवार की तरह खड़ा होता है। गांव का प्रधान हरिराम जी एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति है। वे सभी निर्णय आपसी सहमति से लेते हैं और गांव की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ते। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। हालांकि साधन सीमित है, पर वहां के शिक्षक बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। गांव में शिक्षा की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। अब लड़कियां भी स्कूल जाती है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। रामपुर में हर साल दो बड़े मेले लगते हैं, एक होली के समय और दूसरा दिवाली के बाद। होली का मेला बहुत प्रसिद्ध है। आसपास के गांवों से लोग इसमें भाग लेने आते हैं। मेले में झूले, मिठाइयाँ, लोक नृत्य और नौटंकी होती है। गांव के बच्चे इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। गांव की महिलाएं भी बड़ी कुशल होती है। वे न केवल घर का काम करती है, बल्कि खेती बाड़ी में भी पुरुषों का हाथ बंटाती है। वे पापड़, अचार और हथकरघा के काम में भी निपुण होती है। कई महिलाएं अब स्वरोजगार की ओर भी बढ़ रही है, जिससे उनके आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन रामपुर की कहानी में कुछ परेशानियां भी हैं। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सबसे नजदीकी अस्पताल 15 किलोमीटर दूर है। सड़कें कच्ची है और बारिश के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता है। बिजली अक्सर गायब रहती है, जिससे पढ़ाई और बाकी कामों में परेशानी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद गांव के लोग हार नहीं मानते। हाल ही में कुछ युवाओं ने मिलकर युवा विकास समिति बनाई है। वे गांव के विकास के लिए छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय शुरू किया है और बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी देते हैं। उनका सपना है कि उनका गांव भी एक दिन शहरों की तरह सुविधाओं से भरपूर हो। गांव के बुजुर्ग आज भी शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किस्से कहानियां सुनाते हैं। बच्चे बड़े ध्यान से उन कहानियों को सुनते हैं और अपनी संस्कृति को समझते हैं। ये किस्से ही है जो गांव की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। रामपुर की कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि भारत के हर उस गांव की है, जहां लोग मेहनत, सादगी और प्रेम से जीते हैं। जहां संसाधन भले ही कम हो, पर इंसानियत की कोई कमी नहीं होती। यह गांव हमें सिखाता है कि जीवन में सुख केवल भौतिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों, सहयोग और मेहनत से आता है। गांव की मिट्टी में जो खुशबू है, वो किसी इमारत या मॉल में नहीं मिलती। वहाँ की सुबह की शांति, दोपहर की धूप और रात का सन्नाटा सब कुछ मन को छू जाता है। अंत में यही कहूँगा कि गांव हमारी संस्कृति की जड़ें हैं। अगर हम इन जड़ों को मजबूत करेंगे, तभी हमारा देश भी सही मायनों में विकसित कहलाएगा।